शादी से पहले सेक्स करने के या कैजुअल सेक्स करने के 10 ऐसे बहुत बड़े नुकसान जो हर एक इंसान को जरूर सुनने चाहिए। बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल होने वाली है वीडियो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 रियल रीजंस नॉट टू हैव सेक्स बिफोर मैरिज। सबसे पहला रीजन है वर्जिनिटी मैटर्स। कुछ ऐसे दोगले लड़के हैं, माफ कीजिएगा ये चीज बोलने के लिए, मैं भी एक लड़का हूं लेकिन मैं जरूर बोलूंगा, कुछ ऐसे दोगले लड़के हैं जो लड़कियों को हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि यार ये तुम्हारी बॉडी है और तुम्हारा फुल ऑन राइट है तुम्हारी बॉडी के ऊपर। तुम चाहे शादी से पहले सेक्स करो, चाहे जिसके साथ तुम्हारी शादी हो उसके साथ सेक्स करो, या शादी के बाद किसी और के साथ सेक्स करो, या एक साथ 2-3 लोगों के साथ सेक्स करो, या हर रात हर एक अलग अलग इंसान के साथ सेक्स करो, बेसिकली इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। तो कुछ ऐसे जो दोगले लोग हैं जो आपका फुल ऑन यूज करना चाहते हैं या अपने आंखों से बलात्कार करना चाहते हैं, वो ऐसा बोलना स्टार्ट करेंगे कि तुम कुछ भी पहनो, तुम्हारा राइट है तुम्हारी बॉडी के ऊपर, ब्रा पहन के निकल जाओ, कुछ भी करो, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। क्यों? क्योंकि हमको आंखों से तुम्हारा बलात्कार करना है, या फिर हमको अपनी आंखें सेकनी है, या फिर बस हम जो है वो एक एनवायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जहां पे हम लोगों का यूज कर सकें। तो कुछ एक ऐसे जो सर्टेन लोग होते हैं, ऐसे लोगों से बच के रहिए, क्योंकि इंसान को बाद में रियलाइज होता है कि यार वर्जिनिटी मैटर करती है, और जो हमने ये किया ना, ये हमने अपनी मेंटल हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया, ये हमने अपनी इमोशनल हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया। ये इंसान को काफी टाइम के बाद रियलाइज होता है। स्टार्टिंग में तो इंसान को लगता है कि यार माई लाइफ माई रूल्स और मेरी लाइफ है, हम किसी भी तरीके से फ्रीडम में जिए, कुछ भी करें, मेरा मन मेरी लाइफ हम करेंगे, कोई मतलब नहीं। तो फिर बाद में रियलाइज होता है कि नहीं, ये बिल्कुल ही ट्रैक गलत था। तो वर्जिनिटी मैटर करती है और वो बाद में जाके हमको समझ में आता है। दूसरा रीजन है पीपल प्रायोरिटाइज वर्जिनिटी। लोग वर्जिनिटी को प्रायोरिटाइज करते हैं, वर्जिनिटी को प्रायोरिटी देते हैं, भले ही कोई भी कैसा दुगला इंसान रहा हो, जिसके पास्ट में बहुत सारे रिलेशनशिप्स रहे हो, लेकिन एट द टाइम ऑफ गेटिंग मैरिड उसको चाहिए कि यार हमको कोई फ्रेश इंसान मिल जाए, हमको कोई वर्जिन इंसान मिल जाए। तो ये तो एक दुगलापन है, लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली हमको ये दिखाती है कि आपके मन में ये चीज है कि वर्जिनिटी केवल वर्जिनिटी नहीं है, वर्जिनिटी का कनेक्शन है आपके वैल्यू से, वर्जिनिटी का कनेक्शन है आपके स्टैंडर्ड से, वर्जिनिटी का कनेक्शन है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से। भले ही कोई कितना ओपन माइंडेड होने का या मॉडर्न होने का ढोंग करे, लेकिन जब उसके पास एक चॉइस हो कि यार एक इंसान है जिसके पास में रिलेशनशिप्स रहे हैं और दूसरा इंसान है जो एकदम फ्रेश है, तो उसका ध्यान जाएगा फ्रेश वाले की ओर। भले ही वो कितना ढोंग करे कि नहीं वर्जिनिटी डज नॉट मैटर, ये वो, लेकिन उसको एट द एंड समझ में आएगा कि भैया नो सील नो डील, जैसे लोग बोलते हैं ना। तो ये बात कहीं ना कहीं लोगों के मन में होती है, बैक ऑफ द माइंड, भले कोई बोले नहीं बोले, बार बार से भले कोई बोल सकता है कि नहीं यार ये चीजें मैटर नहीं करती और चलता है ये वो, लेकिन समझ में आता है अंततः कि नहीं यार ये तो है। तो एक चीज से भी समझ में आती है साइकोलॉजिकली कि लोग चाहते तो हैं लेकिन वो चीज मिल नहीं सकती, तो फिर उनको लगता है कि नहीं कोई बात नहीं। तीसरा रीजन है सेल्फ गिल्ट। कई बार ऐसा होता है कि आपके अभी मान लो पास्ट में रिलेशनशिप्स रहे, अब आपकी किसी और इंसान से शादी हो गई, शादी होने के बाद आपको समझ में आ रहा सामने वाला इंसान इज वेरी नाइस टू यू, सामने वाला इंसान अपना पूरा बेस्ट दे रहा है, आप भी अपनी ओर से अपना पूरा बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक सेल्फ गिल्ट रहता है, कुछ कमी है मेरी ओर से, मतलब मैंने हर एक चीज सामने वाले इंसान को दी लेकिन मैंने उसको अपना पास्ट नहीं बताया, फिर मैंने उसको ऐसा खुल के नहीं बोला कि हाँ मेरा कोई ऐसा सेक्सुअल पास्ट था। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक अंदर ही अंदर एक घुटन सी रहती है, या फिर अंदर ही अंदर एक गिल्ट फील होता रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम प्री मैरिटल सेक्स नहीं करें। चौथा रीजन है इट इंपैक्ट्स योर मेंटल हेल्थ। मुझे काउंसलिंग करते हुए लगभग 7 साल हो चुके हैं, 18 से 20,000 लोगों की काउंसलिंग कर चुका हूं मैं। एक चीज कहीं ना कहीं डीपली ऑब्जर्व किया मैंने कि जो लोग बहुत ही ज्यादा इन कैजुअल रिलेशनशिप्स में, प्री मैरिटल सेक्स में और इन चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, वो मेंटली वीक हो जाते हैं, मेंटली इल हो जाते हैं। पैनिक अटैक्स, एंजाइटी अटैक्स, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस में रहना, एक अलग तरीके से सोचना, एक अलग ही फियर फैक्टर होना मन में, ये चीजें काफी कॉमन हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप जब बहुत अलग अलग लोगों के साथ सोते हैं ना, बहुत सारी अलग अलग एनर्जीज आप लेते हैं, बहुत सारी चीजों से आप गो थ्रू करते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, बट लेटर ऑन आपको समझ में आता है, आपको रियलाइज होता है कि अरे मैंने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर दी और इसकी वजह से मैंने मेंटल हेल्थ की लगा ली। तो बाद में इंसान को समझ में आता है। तो मेंटल हेल्थ तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा मन, हमारा मानसिक स्वास्थ्य
इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए कि नहीं नहीं चलता है, चलता नहीं है, फिर आप एकदम से डाउन हो जाएंगे, लुल हो जाएंगे। तो इसको काउंट कीजिए। पांचवा रीजन है यू आर ओपनिंग योरसेल्फ टू अ लॉट ऑफ डिजीज। आप अलग अलग लोगों के साथ सो रहे हो, अलग अलग लोगों के मुंह को अपने मुंह में डाल रहे हो, उनके पीनस को अपनी वेजाइना में और अपने पीनस को उनकी वेजाइना में। किसकी सलाइवा में क्या है, किसके पीनस में क्या है, किसी की वेजाइना में क्या है, कितनी बीमारी है, क्या है, वो आपको नहीं पता, आपने चेकअप नहीं करवाया। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर ओपनिंग आवरसेल्व्स टू अ लॉट ऑफ डिजीज। नोविंगली या अनोविंगली हम ले रहे हैं, उनकी बीमारियों को ले रहे हैं, या तो चाट चाट के ले रहे हैं, या चुम्मा चाटी के थ्रू ले रहे हैं, या कैसे भी ले रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं। और वो हमको बाद में समझ में आता है, फिर हमको बाद में लगता है अच्छा ये बीमारी हमको कैसे हो गई, ये बीमारी तो हमको थी नहीं, ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया। वो जो 10-15 मिनट के प्लेजर के चक्कर में आपने अपनी हेल्थ की लगा ली। तो ये बहुत ही बड़ा एक फैक्ट है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि जो आप ये कैजुअल रिलेशनशिप्स और वन नाइट स्टैंड और इन चीज़ों में पड़े हुए हैं, आप अपनी लाइफ का सत्यानाश कर रहे हैं, आप अपनी हेल्थ का सत्यानाश कर रहे हैं। छठवां रीजन है यू आर ओपनिंग योरसेल्फ टू अ हेल लॉट ऑफ नेगेटिविटीज, हेट्रेड, सेल्फ गिल्ट एंड इनसिक्योरिटीज। अब बोलोगे इतना सब कुछ कैसे, ये तो आपने डरा दिया। देखो, हम जब किसी इंसान के साथ सोते हैं तो केवल उस इंसान के साथ नहीं सो रहे हैं, उसकी जो ऑरा है, उसकी जो पॉजिटिविटी है, उसकी जो नेगेटिविटी है, उसकी जो बॉडी है, उसका जो मन है, उसके जो इमोशंस हैं, इन सारी चीजों के साथ हम सो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ऑरा में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बदलाव हो रहा है, हमारे इमोशंस चेंज हो रहे हैं, हमारा मन बदल रहा है, हमारा स्वभाव बदल रहा है। और कोई इंसान जो डिप्रेशन में है, जो एंजाइटी में है, पैनिक अटैक्स आते हैं, या जिसको बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है, जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है लाइफ को लेके, जिसकी डिप्रेशन की दवाइयाँ चल रही हैं, केवल सो नहीं रहे हैं उसके साथ, आप वो सारी की सारी नेगेटिविटी, वो सारा का सारा पूरा का पूरा वो जो नेगेटिव पार्ट है वो आप अपने ऊपर ले रहे हैं। तो वो लेने के बाद क्या होगा, आपने सेक्स किया, आपको अच्छा लगा कि बहुत बढ़िया मजा आया, ये हुआ वो हुआ, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको समझ में आ गया यार मेरी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी, इतना हेट्रेड अंदर, इतना गिल्ट, इतनी इनसिक्योरिटीज, इतनी प्रॉब्लम, ये कहां से आ गई, ये उस इंसान के साथ आ गई। उस इंसान के साथ आप सोए ना, तो वो सारी की सारी चीजें आ गई, क्योंकि कंपनी का संग का रंग चढ़ता है हमारे ऊपर। ऐसे ही ये बात नहीं कही गई कि यार संग का रंग चढ़ता है, संग का रंग चढ़ता है, तो वो सारी की सारी चीजें आपको इंपैक्ट करती हैं, आपके मन को, आपके तन को, आपकी आत्मा को, हर एक तरीके से कहीं ना कहीं एक इंपैक्ट पड़ता है आपके ऊपर। सातवां रीजन है नेगेटिव एटीट्यूड। जब आपके बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं, बहुत सारे कैजुअल रिलेशनशिप्स होते हैं, हुकअप्स होते हैं, और फिर होता क्या है कि बहुत सारे रिसर्च ऐसा शो करते हैं कि फिर आपका जो एटीट्यूड है वो काफ़ी नेगेटिव हो जाता है, आप जल्दी गिव अप करना स्टार्ट कर देते हैं, आपका कोई सीरियस रिलेशनशिप चलता नहीं है, आपकी शादी टिकती नहीं है, क्योंकि आपके मन में क्या हो जाता है कि यार वो चीज़ें मेरे को बड़ी आसानी से मिला करती थी, यहाँ पे मेरे को बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, अब जाके मेरे को वो मिलता है जो मुझे चाहिए, और वहाँ पे मेरे को ईजिली सब कुछ मिलता था। तो क्या होता है, फिर हमको लगता है कि नहीं, इतना बखेड़ा मेरे को क्यों खड़ा करना है, मेरे को सब कुछ बड़े आराम से चाहिए, बड़ी ईजी वे में चाहिए। तो फिर क्या होता है, फिर हम ये सोचते हैं कि नहीं, इन चक्करों में पड़ना ही नहीं है, तो हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं टिकता, हमारी कोई शादी नहीं टिकती। आठवां रीजन है इट लीड्स टू स्टे विथ टॉक्सिक पीपल। जब भी आप सेक्स करते हैं, दो केमिकल्स रिलीज होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन, एक डोपामिन। उस टाइम पे आपको बहुत ही अच्छा फील होता है, लविंग फील होता है, केयरिंग फील होता है, पैम्पर्ड फील होता है, आपको एक कनेक्शन फील होता है, लेकिन वो कनेक्शन प्यार का नहीं होता है, वो कनेक्शन सेक्स का होता है। अब आप लोगों को बदल रहे हैं, अब हर एक इंसान तो अच्छा है नहीं, मोस्टली लोग टॉक्सिक हैं, मोस्टली लोग टॉक्सिसिटी फैलाने वाले हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, केवल और केवल सेक्स की वजह से, केवल और केवल बस फिजिकल रिलेशनशिप की वजह से आपको उन लोगों के साथ रहना पड़ता है जो आपको मारते पीटते हैं, जो आपको गालियां देते हैं, जो आपकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करते, जो आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते, जो आपकी केयर भी बिल्कुल नहीं करते, जो आपसे मतलब ही नहीं रखते, जो केवल और केवल आपका यूज़ करते हैं, आपके साथ सेक्स करते हैं। कई बार इसी चीज़ की वजह से हमको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों के साथ रहना पड़ता है, जिसकी वजह से हम तन से, मन से, आत्मा से, हर एक लेवल से कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमको कैजुअल सेक्स या प्री मैरिटल सेक्स नहीं करना चाहिए। नौवां सबसे बड़ा रीज़न है सेक्स बाइंड्स अस एंड सेक्स ब्लाइंड्स अस टू। सेक्स हमको बांधता है, और ना कि केवल बाइंड करता है, बांधता है, बल्कि हमको ब्लाइंड भी बना देता है, हमको अंधा बना देता है, हमको कुछ नहीं दिखाई देता। जो इंसान सेक्स का एडिक्ट हो जाता है ना, जिसको सेक्स चाहिए, या फिर जिसने बहुत ही ज़्यादा इधर उधर
कर लिया हो वो इंसान आराम से स्थिर से रह पाए, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो इंसान एकदम कामासक्त हो जाता है। अध्यात्म में बोलते हैं कि कामासक्त इंसान मतलब वो इंसान एकदम अंधा हो चुका है, उसको कुछ नहीं दिखाई देगा, उसको कोई मतलब ही नहीं रहेगा, उसको बस ये दिखाई देगा कि हम अपनी वासनाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं, हम अपनी ये जो भोगों की इच्छाएं हैं इसको कैसे पूरा कर सकते हैं, कैसे सेक्स कर सकते हैं, कैसे पार्टनर ढूंढे, कैसे ये करें। सेक्स हमको इतना कमज़ोर बना देता है। एक बार ये आपने कर लिया, इसका एडिक्शन ऐसा एडिक्शन है, ऐसा एडिक्शन है कि फिर आप बंध गए, फिर आप बंद भी गए और फिर आप अंधे भी हो गए। फिर आप वो करोगे जो आपने कभी नहीं किया, या फिर वो आप करना स्टार्ट कर दोगे जो आपने सोचा नहीं, जो आपके वैल्यूज नहीं, जो आपकी प्रोग्रामिंग नहीं। एकदम आप अंधे हो गए और एकदम आप बंध गए जंजीर में, सेक्स के जंजीर में आप बंध गए और एकदम आप मानसिक रूप से कमजोर हो गए। फिर आप वो सारी चीजें करेंगे जो इंसान को नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए कहा गया है कि कामासक्त इंसान अंधा होता है और सेक्स हमको अंधा कर ही देता है। समझ रहे हैं आप? मतलब सेक्स बाइंड्स अस एंड ब्लाइंड्स अस टू। आप ही सोचो, हमने 10 मिनट सेक्स किया और 10 महीने तक वो इंसान एकदम छाया हुआ है, 10 महीने तक हम मेंटली इल हैं, 10 महीने तक हमको सफरिंग हो रही है। ये कैसा सौदा है? आप बोलोगे यार ये तो बहुत ही घाटे का सौदा है। तो हम कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, अपनी मेंटल हेल्थ के साथ? 10वां रीजन है रिलीजियस रीजन। अगर आप थोड़े से भी स्पिरिचुअल हैं, अगर आप थोड़े से भी रिलीजियस हैं, तो आपको ये बात माननी होगी, आपको ये बात समझनी होगी कि दुनिया का कोई भी रिलीजन, दुनिया का कोई भी धर्म, चाहे सनातन हिंदू धर्म की बात करें, चाहे सिखिज्म की बात करें, चाहे इस्लाम की बात करें, चाहे बुद्धिज्म की बात करें, चाहे जैनिज्म की बात करें, चाहे क्रिश्चियनिटी की बात करें, कोई भी धर्म प्री मैरिटल सेक्स को, कैजुअल सेक्स को अलाउड नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, कोई ना कोई बहुत बड़ा रीजन होगा। और वैसे भी हमने इतने सारे रीजन्स जाने। तो अगर आप थोड़े से भी आस्तिक हैं, धर्म को मानने वाले हैं, अध्यात्म को मानने वाले हैं, तो अध्यात्म की इस बात को भी हमको मानना ही होगा। तभी हम जो है स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस के लेवल को बढ़ा सकते हैं। वरना तो फिर हम अब कैजुअल सेक्स करो तो फिर जानवर में और इंसानों में कोई अंतर रह नहीं गया। अब जो कुछ गधे हैं या कुछ जो गधी हैं वो बिल्कुल फिर भी हमारी बातों से अग्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने सेक्स के अगेंस्ट नहीं कहा, मैंने कहा कैजुअल सेक्स के अगेंस्ट, मैंने कहा कि हुकअप्स के अगेंस्ट, मैंने कहा 10 लोगों के साथ सोने के अगेंस्ट। तो कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, उनकी बुद्धि ऐसी है ना छोटी सी, कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। उनको लगेगा नहीं नहीं सेक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्स इंपॉर्टेंट है बाबू, लेकिन कैजुअल सेक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ रहे हो आप? कैजुअल सेक्स को हम यहाँ पे समझ रहे हैं, कैजुअल सेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं सेक्स के बारे में? सेक्स बिफोर मैरिज इज राइट और रॉन्ग? प्री मैरिटल सेक्स के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट के थ्रू हमें बताना मत भूलें। मैं 1-on-1 कोचिंग भी प्रोवाइड करता हूं। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको गाइड कर सकता हूं 1-on-1। इसके लिए आप पेड प्राइवेट सेशन बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।